एक महिला थी जिसकी उम्र 55-56 साल की उम्र आसपास थी। पिछले 2-3 महीनों से पेट में दर्द हो रहा था। एक दिन उसके पति उसको लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, माता जी कितने महीने से दर्द हो रहा है? तब वह कहती है कि बेटा दर्द 3 महीने से हो रहा है, परेशान हो, और पेट जो था वह फूलता जा रहा है, बढ़ रहा होता है धीरे धीरे। डॉक्टर साहब को कुछ अटपटा लगता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा करिएगा, आप अल्ट्रासाउंड करा कर ले आइए, सही जांच हो जाएगी। अब दोस्तों अगले दिन माता जी जाती हैं अपने पति के साथ अल्ट्रासाउंड सेंटर पे, अल्ट्रासाउंड करवाती हैं। अल्ट्रासाउंड ले जाकर के डॉक्टर साहब को दिखाती हैं। डॉक्टर साहब जब अल्ट्रासाउंड देखते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और बार बार दादी की तरफ देखने लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरी नज़रों से। दादी कहती है, क्या हुआ बेटा, इतना हैरान क्यों हो? तब वो कहते हैं कि दादी, जो अल्ट्रासाउंड में आया हुआ मेरे समझ से परे है। वह कहते हैं, ऐसा क्या आ गया है, कोई गंभीर बीमारी है क्या? तब वो कहते हैं, माता जी गंभीर बीमारी नहीं, मुझे बताने में कोई झटका लग रहा है, शर्म सी महसूस हो रही है। तब वो कहती है, बताओ बेटा, शर्माने की क्या बात है? तो दोस्तों पति और पत्नी दोनों थे। तब वह कहते हैं कि माता जी, जब आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में बच्चा सा है। हमको लग रहा है या तो अल्ट्रासाउंड गलत है या फिर कुछ दिक्कत है। अब ऐसा कीजिए, दोबारा अल्ट्रासाउंड करवा करके आइए। अब दोस्तों ये बात सुन के महिला भी हैरान हो जाती है, पति भी परेशान हो जाता है, कैसी मुसीबत आ पड़ी। दोस्तों वो अब अपने घर पले जाते हैं, अपनी बहू से बताते हैं। बहू अपने पति यानी बेटे से बता देती है। धीरे धीरे करके ये बातें बढ़ने लगती है और उसके बाद जब दोबारा अल्ट्रासाउंड होता है तो दोस्तों जो कुछ निकल करके आता है आप यकीन नहीं कीजिएगा। जानने का प्रयास करते हैं पूरी कहानी में होता क्या है। बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज की ये सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए सच्ची घटना लेकर के आया हूँ, ये घटना है तमिलनाडु की पुतूर जिले की एक छोटे से गांव वहीं की रहने वाली एक महिला जिनका नाम श्यामा देवी, उम्र 55 साल के आसपास था। उनके पति ब्रिज बहादुर, अपने पति और उनका दोस्तों एक बेटा था, बेटा का नाम था अनिल। परिवार में सिर्फ यही 4 लोग थे। जो अनिल था वो शहर में रहकर नौकरी करता था और घर पर इनकी देख रेख के लिए इनकी बहुत सपना रहती थी। सपना ही घर का पूरा काम और पूरी जिम्मेदारी उसी के माथे पर थी। श्यामा देवी की उम्र 55 साल थी और थोड़े बहुत खेती बाड़ी का काम जो था वह कर लेती थी। और तेज बहादुर भी दोस्तों खेती बाड़ी का ही काम किया करता था और मूल रूप से इनका व्यवसाय खेती बाड़ी का ही था। सरकारी सर्विस वाला कोई था नहीं। अनिल जो था वह प्राइवेट काम करता था और वही घर की पूरी देख रेख किया करता था। दोस्तों एक दिन की बात है, जो ये श्यामा देवी होती है, इनके पेट में हल्का हल्का दर्द काफी दिनों से हो रहा था, 2-3 महीने से। और जब दर्द होता तो मेडिकल स्टोर से दर्द की गोलियां ले आकर के खा लेती। कभी कभी इतना तेज दर्द होता कि बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। और जब दोस्तों बहुत ज्यादा दर्द होता तो दर्द की टेबलेट खा के आराम कर लेती थी। ऐसा करके 2-3 महीने का समय बीत जाता है। एक दिन अचानक बहुत तेज दर्द उठता है और दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि ये छटपटाने लगती है, जमीन पर लेटने लगती है। ये देख करके दोस्तों जो सपना थी वह भी हैरान हो जाती है और तेज बहादुर जो थे वह भी भागते भागते आते हैं और अपनी पत्नी की हालत देख करके काफी ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। दर्द इतना असहनीय था कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आनन फानन में दोस्तों एक गाड़ी बुलाते हैं और उसके बाद दोस्तों उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर इसका देख रेख करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि पहला ऐसा करो कि पेट में भयानक दर्द है तो पहले अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए ताकि सही सही पता चल सके कि हुआ क्या है। डॉक्टर को दोस्तों ये दिखाते हैं। एक के चौधरी डॉक्टर जो थे वो दोस्तों उसके लिए अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड जो कर रहा होता है वो थोड़ा बहुत रिपोर्ट को देखता है और वह भी रिपोर्ट देख के काफ़ी हैरान हो जाता है, कुछ भी बताता नहीं। अब ये दोनों रिपोर्ट लेते हैं और उसके बाद फिर से डॉक्टर ए के चौधरी के पास आते हैं। डॉक्टर चौधरी साहब और मरीजों को देखने में लगे हुए होते हैं और उसके बाद जब इनका नंबर आता है और जब इनका रिपोर्ट देखते हैं तो उनके माथे पर पसीना आ जाता है और बार बार वो हबड़ा रहे हैं और कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन कह नहीं रहे थे। वो बार बार श्यामा देवी की तरफ देखे जा रहे थे। श्यामा देवी ने कहा, क्या हुआ बेटा, दिक्कत है क्या? तब वो कहता है कि दादी दिक्कत तो बहुत बड़ी है पर कैसे कहूँ, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। श्यामा देवी कहती है, अजीब का क्या बात है, जो बीमारी है साफ साफ बताइए, इसमें डरने घबराने की क्या बात है? तब वो कहते हैं कि माता जी आपकी उम्र को देख के मुझे घबराहट महसूस हो रही है। जो ये अल्ट्रासाउंड आया है हो सकता है गलत आया हो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इसमें जैसे आपके पेट में बचा उचा हो। अब दोस्तों ये बात सुन के श्यामा देवी कहती है, क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मेरी उम्र 55 से 60 साल है और इस उम्र में क्या ऐसा संभव है? तो वो कहते हैं कि माता जी यही बात मुझे संभव में नहीं आ रही, कैसे हो गया, क्या हो गया? आज रिपोर्ट मेरी जिंदगी में पहले बार ऐसा रिपोर्ट देखा है। मैंने बहुत सारा अल्ट्रासाउंड देखा है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और ये पहला केस है मेरी जिंदगी मेरे मेरे पूरे करियर का जो मुझे परेशान कर रहा है। अब इस बात को सुन करके दोस्तों
श्यामा देवी डॉक्टर से कहती हैं कि लगता है कि शायद तुमको कंफ्यूजन हो गया हो, अच्छे से देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बीमारी होगी या फिर कुछ और होगा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि माता जी मैं देख ही रहा हूँ और फिलहाल ये रिपोर्ट मैं थोड़ी देर में किसी और बड़े डॉक्टर को दिखाता हूँ। दो चौधरी साहब वहाँ से हट के सीनियर डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको भी रिपोर्ट दिखाते हैं। देख कर वो भी परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि स्थिति तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है, या तो अल्ट्रासाउंड गलत है या फिर मामला ही वैसा है। अब दोस्तों दोनों ही परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो वापस आते हैं और श्यामला देवी से कहते हैं कि माता जी मैंने आपकी रिपोर्ट दिखाई और कहीं ना कहीं रिपोर्ट में दिक्कत है या फिर कुछ बात है जो भ्रमित कर रही है हमको भी आपको। अब सुन करके दोस्तों तेज बहादुर भी परेशान हो जाते हैं, समय देवी भी परेशान हो जाती है, क्योंकि ये संभव कैसे, और इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ भी नहीं, और हुआ भी हो तो ऐसा होने की कोई संभावना ही नहीं बनती। चौधरी साहब जो श्यामा देवी होते हैं उनके पेट उट को दबा के देखते हैं तो कुछ बड़ा सा लग रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि पेट भी बड़ा हुआ है और कुछ कड़क टाइप का लग रहा है पेट में। तो दोस्तों चौधरी साहब इस सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। उसके बाद तेज बहादुर से कहते हैं कि देखिए ये जो रिपोर्ट आई है ये क्लियर नहीं कर पा रही है, ऐसा करिए कि आप एक और अल्ट्रासाउंड करवाइए, और ये अल्ट्रासाउंड हुआ है जो लगता है कि मुझे गलत हो गया है। इस बात को सुन के दोस्तों वह परेशान तो पहले से थे और अब वह परेशान और हो जाते हैं कि फिर से अल्ट्रासाउंड कराओ। तेज बहादुर अपनी पत्नी श्यामा देवी और बहू सपना के साथ घर आ जाते हैं। डॉक्टर थोड़ी बहुत दवा लिख देते हैं और कहते हैं कि इनको डॉक्टर खिलाओ और जब दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाना तो हमको दिखाना। काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के ये लोग वापस आ जाते हैं, जो दवा दिए होते हैं उसको खिलाने लगते हैं। घर आने के बाद दोस्तों सपना अपने पति को फ़ोन करती है और बताती है कि अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड में ऐसी ऐसी स्थिति दिखा रही है, पता नहीं क्या सच है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब दोस्तों जब पति सुनता है तो अभी काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि जिसने अल्ट्रासाउंड किया हो शायद वही गलत कर दिया हो, ये कैसे संभव हो सकता है। वह कहता है ठीक है घबराओ नहीं, मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर के आऊँगा, उसके बाद हॉस्पिटल में लेके चलूँगा और वहीं ट्रीटमेंट करवाऊँगा, अल्ट्रासाउंड करवाऊँगा और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी वो देखेंगे कि क्या होता है। अनिल दोस्तों अपने ऑफिस जाता है और जो उसका बॉस था उसको कहता है कि मेरे माताजी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो वह कहते हैं कि देखो बीच में छुट्टी नहीं मिल सकती और 1 हफ्ता पहले तुमको एप्लीकेशन देना होगा और 1 हफ्ता बाद ही तुमको छुट्टी मिलेगी। तो अनिल जो था वह गुस्सा हो जाता है अपने बॉस के ऊपर और कहता है कि मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो फिर मैं आपको 1 हफ्ते पहले कैसे लिख के दे सकता हूँ। उसका बॉस जो था वह कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज करने का प्रयास करता हूँ। और ऊपर से दोस्तों जिम्मेदारी भी होती है, वो सोचता है कि मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा। तो जो कंपनी में काम कर रहा था वह मल्टीनेशनल कंपनी थी, अच्छा खासा पोस्ट था, अच्छी खासी सैलरी थी। इस कारण वह भी समझ जाता है कि नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि किसी भी आदमी को अपना काम तुरंत छोड़ करके जाना ठीक नहीं है। तो उसके बॉस जो थे वो कहते ठीक है चलो कोई बात नहीं, मुझे 2 दिन का समय दो, 2 दिन के बाद मैं तुम्हारी छुट्टी अप्रूव कर दूंगा। दोस्तों 2 दिन के बाद अनिल की जगह एक दूसरे आदमी को जिम्मेदारी दे देते हैं और अनिल को छुट्टी मिल जाती है। दोस्तों अनिल अपने घर गांव आता है और उसके बाद अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ देख करके उसको रोने लगती है और रोने का मुख्य कारण ये था कि श्यामा देवी की उम्र 55 से 67-68 साल के आसपास थी। और दोस्तों अगर सचमुच ही उसके पेट में बच्चा होगा और इस उम्र में बच्चा होगा तो गांव समाज के लोग क्या कहेंगे, गांव समाज को जानकारी होगी तो तरह तरह की बातें करेंगी। यही बातें सोच के श्यामा देवी रो रही थी। अनिल समझाता है कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। वो अपने दिल की बात अपने बेटे से भी नहीं कह पा रही थी कि आखिर वो रो क्यों रही है। वह दोस्तों अल्ट्रासाउंड करवा करके पूरी तरीके से घबरा चुके थे। दोस्तों अनिल कहता है ठीक है मैं आ गया हूँ, चलो अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा। दोस्तों जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसको लेकर के एक बड़े डॉक्टर के पास जाता है, उसे दिखाते हैं। और डॉक्टर जब रिपोर्ट देखते हैं तो भी यही कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो अल्ट्रासाउंड है तो इसमें तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है कि गर्भ है या फिर कोई बीमारी भी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड में कुछ स्पष्ट नहीं है, मशीन में कोई दिक्कत रही होगी इस कारण ऐसा आ गया। तो ऐसा करिए कि हम लोग अपने तरीके से अल्ट्रासाउंड करेंगे और उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी तब मैं क्लियर बता सकता हूँ। अनिल कहता है कि ठीक है। डॉक्टर साहब उसको तसल्ली देते हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रखिए, घबराइए नहीं, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, बस ये है कि चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्या है। अब इसके बाद दोस्तों अनिल वहाँ से वापस आ जाता है अपने घर, आकर के अपनी माँ और पत्नी से सारी बातें बताता है। डॉक्टर साहब ने ऐसा ऐसा बताया, हो सकता है कि मशीन गड़बड़ हो गई हो, कभी कभी ऐसी रिपोर्टें आ जाती हैं। तो अब दोस्तों अगले दिन सुबह होती है तो अनिल अपनी पत्नी, माँ और पिताजी को लेकर जिस डॉक्टर के पास गए थे वहाँ पर जाते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद दोस्तों काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत सारे मरीज थे क्योंकि सबका नंबर लग गया था और सब अपने अपने नंबर का इंतजार करते हैं। 1.5 घंटे के बाद नंबर आता है। डॉक्टर साहब श्यामा देवी को देखते हैं, पेट वगैरह दबाते हैं और कहते हैं कि देखो पेट में तो जरूर कुछ ना है, आप अल्ट्रासाउंड करा करके आइए, रिपोर्ट दिखाइए।
अब वो कहते हैं कि ठीक है। अब दोस्तों वह लोग अल्ट्रासाउंड उसी हॉस्पिटल में हो रहा होता है, तो जा करके वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। लगभग 10-15 नवंबर का नंबर था, उसके बाद इस महिला का नंबर आता है। 15 लोगों के बाद इसका अल्ट्रासाउंड होता है और लगभग करीबन आधा घंटा लग जाता है रिपोर्ट आने में। और उसके बाद दोस्तों जब रिपोर्ट बन के तैयार होती है, अनिल जाता है, रिपोर्ट लेता है और रिपोर्ट ले आकर के जब डॉक्टर को दिखाता है, डॉक्टर साहब जब रिपोर्ट देखते हैं तो देखने के बाद दोस्तों वो अनिल से कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं, जो इससे पहले अल्ट्रासाउंड हुआ था वह पूरी तरीके से गलत है, या मशीन में फॉल्ट रहा हो या कुछ भी रहा हो। जो उस अल्ट्रासाउंड में था वैसा कुछ भी नहीं है, और इसमें दिख जो पेट में दिख रहा है वो ट्यूमर टाइप का दिख रहा है, ट्यूमर इसका इनके पेट में। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और यही कारण इनके दर्द में हो रहा है, जो पेट में ऐंठन हो रही है, जो कड़क सा होता है, उनका मेन कारण यही है। दोस्तों इतनी बात सुन करके जो लोग गर्भ वाली बात से परेशान थे उनके मन में तसल्ली होती है। श्यामा देवी सबसे ज़्यादा परेशान थी। अब दोस्तों जैसे ही डॉक्टर साहब के केबिन से अनिल निकलता है तो सबसे पहले पूछती है यानी श्यामा देवी डॉक्टर साहब ने क्या बताया, तब वो कहता है घबराने की कोई बात नहीं, ट्यूमर निकला है, इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। एक तरफ श्यामा देवी खुश होती है, लेकिन दूसरी तरफ दुखी हो जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई दूसरा रास्ता था नहीं। अब जो अनिल था वो कहता है कि ठीक है डॉक्टर साहब दवा लिख दीजिए जिससे कि दर्द वगैरह ना हो। डॉक्टर साहब दवा लिख देते हैं और कहते हैं लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इनके ऑपरेशन करवा दीजिए। अब दोस्तों उसके बाद अनिल को डॉक्टर साहब दवा लिख देते हैं और उसके बाद जहाँ से मेडिसिन विभाग होता है वहाँ से दवा लेता है, और दवा लेने के बाद चारों लोग ही घर आ जाते हैं। अनिल दोस्तों काफ़ी परेशान था, बहुत गुस्से में था कि जिसने अल्ट्रासाउंड किया उस पर कौन सी कार्रवाई करे, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बता दिया था, ऐसा कुछ रिपोर्ट बना दिया था कि पूरा परिवार ही परेशान हो चुका था। वो मन ही मन ठान लेता है कि इसको मुझे सबक सिखाना है, लेकिन अभी नहीं, पहले ऑपरेशन हो जाने दो, उसके बाद कुछ करेंगे। अब दोस्तों वह अपने कंपनी में जाता है और वहाँ जहाँ पर काम करता है वहाँ कार्ड बना हुआ था, और उसके बाद दोस्तों उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ पर श्यामा देवी का ऑपरेशन होता है और दोस्तों सब कुछ ट्रीटमेंट वगैरह होता है। श्यामा देवी जो थी दोस्तों वह अपनी बहू के साथ जहाँ पर अनिल रहता था वहीं पे चली जाती है, करीबन 2-2.5 महीने वहीं रहती हैं। और अब उसके बाद दोस्तों यह अनिल जो था अपनी माँ को लेकर के गांव आता है, और गांव आने के बाद चढ़ाई कर देता है उस अल्ट्रासाउंड वाले के ऊपर, जाता है थाने में एफआईआर दर्ज करता है। और अब उसके बाद दोस्तों पुलिस पहुंचती है अल्ट्रासाउंड वाले के यहाँ, रिपोर्ट दिखाती है कि ये तो मामला दोस्तों 3 महीना पुराना हो चुका था, वो भूल चुका था कि मैंने ऐसा अल्ट्रासाउंड कोई नहीं किया। लेकिन जब रिपोर्ट देखता है तो पूरा डिटेल था, तब वह कहता है कि हाँ ये अल्ट्रासाउंड तो हमारा ही है। तो अब दोस्तों उसी का दूसरा अल्ट्रासाउंड दिखाया जाता है जो अनिल ने हॉस्पिटल में करवाया था, और दोनों में ही जमीन आसमान का अंतर था। ये देख करके वो अल्ट्रासाउंड वाला लड़का भी हैरान हो जाता है। दोस्तों पुलिस उसको उठा करके ले जाती है, क्योंकि दोस्तों उसने किया था वो अपराध था। पुलिस उसके अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर देती है, जांच में बहुत सारी कमियां निकलती हैं और बहुत सारे दोस्तों सबूत भी मिलते हैं कि यहाँ गलत काम भी हो रहा होता है, लिंक की भी जानकारी दी जाती थी। तो दोस्तों पूरी तरीके से अल्ट्रासाउंड सेंटर जो था वह दोस्तों अनैतिक कार्यों का अड्डा बन चुका था, और जितने भी अनैतिक कार्य थे वो धीरे धीरे करके खुलने लगते हैं। और अब दोस्तों उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाता है। जो उसका संचालन करने वाला मालिक होता है उसके ऊपर केस दर्ज होता है, और केस दर्ज होने के बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों जब ये जेल चला जाता है तो अनिल को पता चलता है, और वो उसे थोड़ी सी तसल्ली मिलती है और मन ही मन ये भी प्रसन्नता मिलती है कि पता नहीं मेरे जैसे कितने लोगों को बेवकूफ़ बना के गलत ऑपरेशन करवा देता होगा, या गलत दवाई दे दिया देता होगा। क्योंकि दोस्तों अल्ट्रासाउंड विभाग हो या कोई विभाग हो वह एक दूसरे से अटैचमेंट करते हैं, उनका कमीशन बनता है, तो उन्हीं के यहाँ प्रेफर करते हैं जहाँ पर उनका कमीशन बनता है। डॉक्टर भी कमाते हैं और दोस्तों वो भी कमाते हैं, और बीच में फंसता है गरीब आदमी जो इलाज कराने जाता है। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, गलत का परिणाम गलत ही होता है। ये अच्छा खासा परिवार जो कि खुशी से अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, एक छोटे से अल्ट्रासाउंड के कारण दहशत में आ जाता है। और दोस्तों ऐसी अवस्था आ गई अवस्था इनकी कि लोग डर के मारे दवा भी नहीं खा रहे थे कि पता नहीं क्या हो और क्या हो जाए। और जो 3 महीना बीता दोस्तों बड़ी ही दहशत में बीता। श्यामा देवी की मानो ऐसी स्थिति हो गई थी कि वो अपने आप को कह नहीं सकती थी कि उनके साथ क्या हो गया है। अब दोस्तों कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि जो जो हमें नज़र आने लगती हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुँचाना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है। तो मिलेंगे सही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।